अरे जानकी, जल्दी निकलो यहाँ से। तुम्हारे पति ने तुमको दूसरे घर बुलाया है। इस घर में पानी भरने वाला है, तुम सब डूब जाओगी। लेकिन वो खुद क्यों नहीं आए और तुम कौन हो मुझे यहाँ से ले जाने वाली? तुम्हारा पति मेरे घर में काम करता है, उसने मुझे तुम्हें लाने को कहा है। अब ज्यादा मत सोचो और मेरे साथ चलो। फिर जानकी अपने तीनों बच्चों को लेकर सुधा के पीछे तेज बहाव वाले पानी में निकल पड़ी। रास्ते में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अचानक पानी के तेज बहाव से जानकी के हाथों से दोनों बड़ी बेटियां छूटकर बह गईं और छोटी बेटी पास में रह गई। नहीं, मेरी बच्चियाँ, कोई बचाओ। सिया, आरुषि, कहाँ चली गई तुम लोग? जानकी पानी में अपने बच्चों के लिए फूट फूट कर आवाज मारती है, लेकिन तेज बहाव की वजह से वो उसे नहीं मिल पाती। वहीं पेड़ के पीछे छुपकर सुधा मुस्कुरा रही होती है। अब जाकर मुझे सुकून मिला है, बहुत दिन से इस मौके का इंतजार था। फिर सुधा जल्दी से जाकर बहती हुई बच्ची को उठा लेती है। अब तो मैं इसे वहाँ छोड़ूंगी जहाँ मुझे इसे छोड़ना होगा। सुधा उस बच्ची को लेकर एक गुफा के सामने पहुंची जहाँ भेड़िया रहती है। वो बच्ची को वहीं जमीन पर छोड़ देती है। अब इस बच्चे को ये भेड़िया खा जाएगी तो सारा जंजाल ही खत्म। सुधा मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी भेड़िया वहाँ आती है और सिया को देखती है। बच्ची मासूम दिखती है, इसलिए भेड़िए ने उसे खाने के बजाय उसे अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी बेटी सिया पानी में बहती हुई जा रही होती है कि तभी इतने में गिरधर नाम का व्यक्ति उसे उठा लेता है। अरे ये तो एक मासूम बच्चा है, लगता है तेज पानी के बहाव में बहती हुई यहाँ आ गई है। चलो अब मैं इसे बेच दूंगा तो मुझे इसके बदले अच्छा दाम मिलेगा, पर मुझे इसकी अभी परवरिश करनी होगी। और जो मेरे बच्चे, आजा आजा। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और 18 साल बीत जाते हैं। रमेश और जानकी अपनी बेटियों को याद करके फूट फूट कर रो रहे हैं। जानकी, बताओ भला, आज 18 साल बीत गए, पता नहीं हमारी बेटियां कहाँ और किस हालत में होंगी। पता नहीं, पता नहीं। 18 साल से मेरी आंखें उन्हें ढूंढ रही हैं। पता नहीं मेरी मासूम बच्चियां जिंदा भी हैं या नहीं और किस हाल में होंगी। हमारी छोटी बेटी सनाया के भरोसे ही लगता है बाकी जीवन बीतेगा। तभी इतने में सनाया आ जाती है। सनाया अपने माता पिता को रोता देख उनके पास बैठ जाती है। क्या हुआ माँ, पिताजी, आज आप लोग फिर रो रहे हो? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं, बस वर्षों पुराना वही हमारा दर्दनाक दिन याद आ गया। जब भी वो रात याद आती है ना, आंसू रुकते नहीं है, रुकते नहीं। बेटी तुम परेशान मत हो, तुम जाकर मैंने जो कल कहा था वह शंभू काका से पूछ कर आओ आज। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर शंभू काका से पूछती हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखना। सनाया इतना कहकर घर से निकल पड़ती है। जब वो रास्ते से जा रही होती है तो उसे एक जगह पर आरुषि मिलती है। आरुषि रो रही थी और गिरधर उससे खेतों में काम करा रहा था। अरे रोना बंद करो, जल्दी से यहाँ से भारी पत्थर उठा, चल जल्दी कर। अगर आज का काम पूरा नहीं हुआ तो रात को खाना नहीं मिलेगा, समझी? चलो जल्दी जल्दी करो, नौटंकी मचा रखी है। पिताजी, मैं अभी करती हूँ, बस थोड़ा सा पानी पीने दीजिए, बहुत थक गई हूँ। कोई पानी वानी नहीं, चुपचाप अपना काम करो, नहीं तो। ये सब देखकर सनाया से रहा नहीं गया और वो दौड़कर गिरधर के पास पहुंची। अरे ओ इंसान, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? एक लड़की से ऐसा भारी काम करा रहे हो? लड़की से ऐसा काम नहीं कराना चाहिए। ए लड़की, कौन है रे तू हमारे मामले में बोलने वाली? ये मेरी मर्जी है, चल भाग यहाँ से, अपना रास्ता नाप। फालतू की बात करती है।
मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन भगवान देख रहा है कि तुम इस बेचारी पर कितना अत्याचार कर रहे हो। अरे आज तेरी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। चल आरुषि, आज के लिए इतना बहुत है। तू यहाँ से हट, और तू भी भाग यहाँ से लड़की, चल भाग यहाँ से। सनाया गुस्से में आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाते ही जहाँ कबीर आराम से पेड़ के नीचे बैठा है, ठंडी हवा चल रही है और वो मजे से मौसम का आनंद ले रहा है, तभी सनाया उस पर बरस पड़ती है। कितने आलसी हो तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अरे क्या हुआ, क्या बात है, और तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस मौसम का मजा ले रहा हूँ, इसमें क्या बात हो गई? मौसम का मजा ले रहे हो? शर्म करो, वहाँ एक लड़की खेत में हल चला रही है, इतनी कड़ी धूप में मेहनत कर रही है, और तुम एक मर्द होकर यहाँ आंख बंद करके मजे से बैठे हो। ए लड़की, फालतू में दिमाग खराब मत कर, तू जानती नहीं है मुझे, समझी? चल भाग यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। दिमाग खराब कर रही है। कबीर गुस्से में सनाया को वहाँ से भगा देता है। पता नहीं ये अनजान लड़की अचानक आकर मुझे ऐसा क्यों बोलने लग गई। फिर कबीर परेशान होकर आगे बढ़ जाता है। तभी आरुषि दिखाई देती है, जो अभी भी खेत की तरफ काम खत्म कर रही थी। वैसे वो लड़की सच कह रही थी। ये लड़की कितनी मासूम और कितना भारी काम कर रही है। मुझे इससे बात करनी चाहिए, लेकिन मैं इससे कैसे बात करूं? इसका पिता गिरधर तो इसके साथ ही है। कोई बात नहीं, मुझे इससे बात करनी होगी। फिर आरुषि अपना काम पूरा करके जैसे ही घर जाने के लिए कदम बढ़ाती है, तभी कबीर चुपके से उसके पीछे पीछे चलने लगता है। आरुषि जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है, तभी कबीर भी उसके पीछे पीछे जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है। तुम्हारा बाप कैसा इंसान है ना? भला कोई अपनी बेटी से ऐसा भारी काम कराता है क्या? ऐसा कौन सा बाप करता है भला, बताओ? आज पहली बार किसी इंसान ने मुझसे इतनी प्यार से बात की है, मेरे बारे में पूछा है, वरना आज तक पिताजी के अलावा किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। ये इंसान कितना अच्छा है। वे मेरे पिता हैं और वे जो भी कहेंगे मुझे करना ही पड़ेगा। अब तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे पिता ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वे बहुत गुस्सा करेंगे। आरुषि इतना कहकर रोते हुए अंदर कमरे में चली जाती है और कबीर भी वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। कबीर रोज चुपके से आकर आरुषि से बातें करता है। 2 दिन बाद अचानक गिरधर घर पर आता है। आरुषि, आरुषि, अरे चल, अब वो वक्त आ गया है जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी। आरुषि, हम कहाँ जा रहे हैं पिताजी? वहीं जहाँ तेरा असली ठिकाना है। अरे मैं तुझे बाजार में बेचने जा रहा हूँ। वहाँ के अमीर लोग तुझे अच्छे दामों में खरीदेंगे। नहीं पिताजी, ऐसा मत करिए। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं और ज्यादा काम करूंगी, पर मुझे मत बेचिए। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी? तुझे तो चलना ही पड़ेगा। चल मेरे साथ, चल। अरे चल, तू चल चल, नहीं तो। गिरधर गुस्से में आरुषि का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने लगता है। आरुषि रोती चिल्लाती है, पर गिरधर नहीं सुनता। कबीर, तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही थे जिसने पहली बार मुझसे हमदर्दी दिखाई थी, मुझे अपना समझा था। तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए कबीर? गिरधर आरुषि को लेकर गांव से चला जाता है। 2 दिन बाद कबीर हमेशा की तरह चुपके से आरुषि से मिलने आता है और खिड़की के पास जाकर आरुषि को ढूंढता है। आरुषि, आरुषि, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। आरुषि। कबीर को खिड़की के पास आरुषि नहीं मिलती। पूरा कमरा खाली देखकर कबीर परेशान हो गया। अरे ये कहाँ चली गई? यहाँ तो